कनाडा का विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, उसको क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कनाडा का वीज़ा। बहुत ज़्यादा हमारे दोस्त जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं क्विकली इसको दोबारा आपकी आसानी के लिए ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ ताकि आपको सारा प्रोसीजर समझ आ जाए। सबसे पहले वीज़ा अप्लाई कौन कर सकता है कनाडा का, टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा? द पर्सन हैड नॉट बीन बैंड, द पर्सन हैड नॉट बीन डिपोर्टेड एंड द पर्सन हैड नॉट एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड इन द कनाडा। कभी वो डिपोर्ट ना हुआ हो, कभी उस पर किसी किस्म का कनाडा एंट्री पे में बैन ना हो, और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो कनाडा में, एक चीज़। दूसरी बात, अब क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड है कनाडा का विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपने ऑनलाइन जो वीज़ा फॉर्म है कनाडा का वो फिल करना है। उसके बाद वो प्रॉपरली आपने उसको फिल इन करना है, किसी एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल कंसल्टेंट से करवाएं। उसके बाद आपको एक तस्वीर चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, और मैं एंड में बताऊंगा कि सारी चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेपर फॉर्म में नहीं चाहिए, उनको आपने स्कैन करके तो पीडीएफ फॉर्मेट में उसको बना लेना और अपने पास सेव कर लेना। जिस तरह मैंने बताया, ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे प्रॉपरली। उसके बाद आपको एक तस्वीर चाहिए जिसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट जो मिनिमम 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपका आ जाएगा CNIC यानी शनाख्ती कार्ड। उसके बाद आपकी FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये उनके लिए जो मैरिड है। उसके बाद आपका आ जाएगा रिटर्न टिकट बुकिंग, मतलब जो कनाडा का जितना भी दिन का आप प्लान करना चाह रहे हैं उसकी रिटर्न टिकट बुक आपने करवा लेनी, जस्ट रिजर्वेशन कंफर्म नहीं करवानी। उसके बाद अब यहाँ पे एक डिफरेंस है जो मैं पॉइंट अभी बोलने जा रहा हूँ। विजिट वीज़ा क्या होगा कि अगर आपका कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर या रिलेटिव रह रहा है कनाडा में, तो उससे आप स्पॉन्सर लेटर मंगवा लेंगे। अगर आप स्पॉन्सर लेटर मंगवाते हैं तो डेफिनेटली आप उनको विजिट करने जा रहे हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड विजिट वीज़ा। और यही डिफरेंस है टूरिस्ट वीज़ा में कि अगर आपका कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर कनाडा में नहीं है और आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, तो आप कंफर्म होटल बुकिंग लगाएंगे, ठीक है, अपनी वीज़ा फॉर्म के साथ। तो इस वीज़े कैटेगरी को आप बोलेंगे टूरिज्म यानी टूरिस्ट वीज़ा। तो ये भी मैंने आपको यही पॉइंट इधर क्लियर कर दिया। उसके बाद ये दो चीज़ें होगी यानी रिटर्न टिकट बुकिंग एंड होटल बुकिंग। एंड इन केस आपके पास स्पॉन्सर आ जाता है तो जस्ट रिटर्न जो है आपकी टिकट, रिटर्न टिकट वो बुक करवाएंगे, बाकी डिटेल्स आपके स्पॉन्सरशिप लेटर में मौजूद होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद एक फॉर्म आपने फिल करना था, फैमिली फॉर्म। उसमें आपने जो भी एप्लीकेंट है, एक है या ज्यादा है, हर एप्लीकेंट का एक फैमिली फॉर्म फिल करना होता है जिसमें एप्लीकेंट के ब्रदर्स, सिस्टर्स और उसके जो पेरेंट्स हैं उनके नेम्स, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी रेजिडेंस के वो किधर रह रहे हैं उनकी डिटेल्स भी आपने देनी होती है। उसके बाद आगे चलें तो आपकी जो रिक्वायरमेंट में आ जाएगा आपका जो भी अब प्रोफेशनल डिटेल्स है। अब प्रोफेशनल डिटेल से मुराद क्या है कि आप बिजनेस अगर करते हैं तो आपकी NTN की कॉपी लगेगी साथ, और लास्ट 2 ईयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स लगेगी। और अगर आप लिखते हैं कि आप एम्प्लॉयड हैं यानी आप जॉब करते हैं, तो फिर आपकी लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स लगेंगी और लास्ट 3 मंथ्स की आपकी स्टेटमेंट भी लगेगी बैंक की, जो ये शो करे कि आपकी सैलरी जो है वो जो आपकी स्लिप्स में सैलरी मेंशन की वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है। और एक आपका लगेगा एम्प्लॉयमेंट लेटर और एक लगेगा NOC कि आपके एम्प्लॉयर को कोई इतराज नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। उसके बाद आप लगाएंगे एसेट्स डिटेल। एसेट्स डिटेल ये होता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, असासा है कोई, फॉर एग्जांपल कोई प्लॉट है, कोई घर आपके नाम है या कोई गाड़ी है, तो उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो आप साथ लगाएंगे। उसके बाद क्या आप उसमें ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आ जाएगी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, यानी अगर आपने पिछले 10 सालों में किसी भी पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क का सफ़र किया है तो उसको आप ट्रैवल हिस्ट्री बोलते हैं, उसकी डिटेल्स आप ऐड कर देंगे अपनी वीज़ा फॉर्म के साथ। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जो भी रिक्विजिट्स हैं जो मांगते हैं कनाडा का विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो ये चीज़ें, और ये सारा फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में ही ऑनलाइन आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जो है वो सबमिट आप करवा देंगे। अब नेक्स्ट लेसन आप करते हैं ज़्यादा कि इसका जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब आप अरेंज कर लेंगे जो मैंने आपको बताई, तो इसको आप ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन आप फिल इन करेंगे बाकायदा और फिर उसको सबमिट कर देंगे।
जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो विद इन 2 और 3 डेज आपको एक ईमेल आएगी जिसमें आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जनरेट होगा। उसको आपने डाउनलोड करना है। उसके अंदर 30 डेज का टाइम आपको दिया गया होगा जिसके अंदर अंदर आपने अपने बायोमेट्रिक्स प्रोवाइड करने हैं, जो कि कराची, इस्लामाबाद और लाहौर 3 उनके वीएफसी सेंटर्स हैं वहां पे, जो आपको सूट करता है। उसकी आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और फिर आपने अपने बायोमेट्रिक्स देने हैं। वो 30 डेज के अंदर जब भी आप देंगे, जब आप बायोमेट्रिक्स अपने प्रोवाइड कर देंगे उस दिन से लेकर नेक्स्ट 53 डेज के अंदर अंदर, मैक्सिमम 53 डेज हैं, उसके अंदर अंदर आपका जो वीजा एप्लीकेशन का डिसीजन है वो इंशाल्लाह आ जाएगा। 53 डेज मैक्सिमम है इसके अंदर, कभी भी। उसके बाद वीजा कब कितना वीजा मिलेगा, ये एक सवाल आपका होता है। तो जितना भी एप्लीकेंट जो वीजा अप्लाई कर रहा है उसके पासपोर्ट की वैलिडिटी है, चाहे वो 10 साल है, 8 साल, 9 साल, 4 साल, जितनी वैलिडिटी है आपके पासपोर्ट की उतना ही आपको वो वीजा एम्बेसी इशू कर देगी। अब आ जाता है आपका सवाल कि हम रह कितनी देर रह सकते हैं। तो अंडर द कैटेगरी ऑफ विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा टू कनाडा, आप 6 मंथ से ज्यादा स्टे नहीं कर सकते। आप 6 मंथ्स के बाद आपको कनाडा से निकलना पड़ेगा इफ यू हैव टू बी लीगल इन दैट कंट्री। उसके बाद आपका एक सवाल आ जाता है नंबर ऑफ एंट्रीज। तो डेफिनेटली अगर 1 महीने से ज्यादा किसी भी कंट्री का वीजा आपको मिलेगा तो वो मल्टीपल एंट्री ही आपको जो है वो वीजा देंगे। अब और लीस्ट बट नॉट द लास्ट एक सवाल होता है कि क्या जी मैं कनाडा में काम कर सकता हूं या काम कर सकती हूं या किसी किस्म का बेनिफिट ले सकता हूं। तो अंडर द कैटेगरी ऑफ विजिट वीजा और टूरिस्ट वीजा आप कनाडा में ना काम कर सकते हैं और ना किसी किस्म का बेनिफिट ले सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग कि अंडर द कैटेगरी ऑफ टूरिस्ट और विजिट वीजा अगर आप वीजा कन्वर्ट आपका हो जाता है वर्क परमिट में, देन जो है वो आप ये दोनों शराइत जो है वो लागू नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि क्विकली आपको सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो दोबारा समझा सकूं। इस सिलसिले में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं या आप हमारा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट्स सिटी प्लाजा जेल चौक गुजरात विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।